बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और यह आपकी विज्ञान की 7वीं क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 2929। हमारी डेट है 29 जनवरी 2021। और बच्चों यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। ये अच्छी तरह से आप फिल करें, ठीक है बच्चों। और वर्कशीट शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैप्टर चल रहा है प्रकाश। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से खेल, ठीक है। तो क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और अपने जो ऑब्जर्वेशन करिए लिखिए। यदि हाँ तो समय है एक बार फिर से देखने का, ठीक है। जो आप स्टेनलेस स्टील मतलब जो नई चम्मच आप लाते हैं न, ठीक है, चम्मच या प्लेट जो भी लाते हैं उसमें अपना चेहरा आपने कभी देखा है? नहीं देखा तो वो यही कह रहे हैं कि देखो और ऑब्जर्व करो आपने क्या देखा, ठीक है। कि चम्मच का चमकदार वक्रित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है, ठीक है। तो ये क्या है? गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यही बता रखा है कि यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल मतलब अवतल माने चम्मच की भीतरी सतह मतलब ये एक चम्मच है, दो साइड होती है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। अंदर वाली ये कौन सी जो जिसमें आप खाना भर के खाते हैं, ये क्या है? ये आपका अवतल है। ये जो है आपका दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, इसको आप अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। ये लिखा है चम्मच का भीतरी पृष्ठ, ठीक है। और क्या है? यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण मतलब ये वाला बाहर का है, तो ये क्या है? चम्मच का बाहरी पृष्ठ क्या है? आपका उत्तल दर्पण के रूप में ये काम करता है। जैसे ये देखो, गोलीय पदार्थ के दो प्रकार हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? चम्मच का भीतरी भाग, ठीक है। इसमें आपको अपनी जो इमेज है वो उल्टी दिखाई देगी। ये है चम्मच का बाहरी भाग, इसको बोलते हैं उत्तल। ये क्या है? उत्तल दर्पण के तरह काम करता है। इसमें जो आपकी जो इमेज है आपको सीधी दिखाई देगी। ये अभी करके देखना आप। अब क्या है कि प्रतिबिंब क्या है? कि दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। दर्पण से परावर्तन, जो दर्पण होता है वो परावर्तन के बाद जो हमारी जो छवि बनती है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब क्या गोलीय दर्पण के द्वारा भी क्या है? प्रतिबिंब बनता है, मतलब हमारी क्या है? हमारी इमेज बनती है, वो देखते हैं। कि पर्दे पर बनने वाली प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो हमारा पर्दे पर बनता है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जो हम क्या है अपने आप को जो हम शीशे में देखते हैं ना, वो क्या है? समतल दर्पण है। और उसको हम क्या है? किसी भी स्क्रीन या पर्दे पर हम उसको नहीं ले सकते, इसलिए जो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके मतलब ये देखते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। कि अगर जो अवतल दर्पण है उसमें हम देख रहे हैं तो हमें हमारी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा भी हो सकता है किसी वस्तु से, उससे बड़ा भी हो सकता है। और प्रतिबिंब वास्तविक अथवा वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। मतलब वो पर्दे पर हमें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। जो उत्तल दर्पण क्या है? जो भारी पृष्ठ वाला था हमारा, उस दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा आभासी बनाएगा और क्या बनाएगा? सीधा। आभासी मतलब जो क्या है वो आभासी मतलब क्या? जो हमें उस पे पर्दे पर नहीं मिलता और सीधा प्रतिबिंब मिलता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा जो वस्तु से छोटा मिलेगा। जैसे ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। ये कैसा मिल रहा है? आपको सीधा मिल रहा है। और क्या है? आपकी जो इमेज है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके आपको छोटा मिल रहा है। जैसे आप इतने छोटे थोड़ी होगी जो आपका चेहरा होगा, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब यह कि गोलीय दर्पण का उपयोग। अब हमारा जो गोलीय दर्पण है हमारे दो हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इनका उपयोग क्या है? प्रयोग क्या है इनका? तो अवतल दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट आपका जो पिक्चर है, चित्र दे रखा है, उसमें देखो ये क्या है? दंत चिकित्सक है। और ये क्या है? इसका जो बड़ा रूप, मतलब कैसे देख पाएगा किसी में आपकी जो दांत में कुछ कमी है तो वो क्या बड़ा करके ही देखेगा। तो इसका उपयोग क्या है? वो दांत को देखने के लिए किया जाता है। अगर आप कभी डेंटिस्ट से गए होंगे दांत वाले के तो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा समझ में आया होगा, ठीक है। और क्या है? टॉर्च, कारों, स्कूटरों के अग्रदीप, हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ भी क्या है? जो उनकी आकृति होती है वो भी क्या? अवतल दर्पण जैसी होती है। अब है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण, साइड मिरर तथा पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। जैसे आप क्या है? ये देखो चित्र देखो, ये वाला,
इसमें क्या है, जो ये आज जो दर्पण है वो क्या है, उत्तल दर्पण है। इसमें क्या है, जो ड्राइवर है उसको पीछे का जो पूरा एरिया है इसी छोटे से शीशे में दिखाई दे रहा है, ताकि वो क्या अपनी ड्राइविंग जो है अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो ये है क्या, ये जो जो शीशा यूज़ हो रहा है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, ये क्या है, उत्तल दर्पण वाला दर्पण है। ठीक है, तो हमने अपना पूरा समझ लिया। क्वेश्चन पे आते हैं कि स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा भाग, कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण तथा कौन सा उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। ठीक है, कौन सा करता है, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिख देंगे, ये रहा कि अवतल दर्पण की तरह कौन सा काम करता है, चम्मच का भीतरी भाग, और उत्तल दर्पण की तरह कौन सा काम करता है, चम्मच का बाहरी भाग। तो ये आप यहाँ से देख के लिख लेना बेटा। नेक्स्ट है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं कौन सी है, ये रही। सबसे पहले विशेषता क्या है कि जो वस्तु बनेगी वो आभासी होगी और सीधी होगी, और वस्तु का आकार जो है हमेशा जो वस्तु से छोटा बनेगा। ये दो जो है विशेषताएं हैं। अब अवतल दर्पण की जो दो उपयोग क्या है, ये रे। थर्ड क्वेश्चन के ये क्या, दंत चिकित्सक दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, और जो टॉर्च होती है, स्क्यूट्रो होते हैं, उसमें जो आकृति होती है वो भी क्या है, अवतल दर्पण की होती है। ये दो विशेषताएं हैं, आप अपनी यहाँ से देख के लिख लें। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा मुझे पता है कि थोड़ा सा ऐसा ही टर्म्स है, तो आप प्लीज़ इस वर्कशीट को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, वीडियोस को अच्छे से पढ़िए, और जो चैप्टर का जो ये आया है इसको अपनी एनसीईआरटी में से भी पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।